हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज फाइनली हमारा कैलगरी सीरीज़ का लास्ट डे है। आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग आज का दिन जो है थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे और स्पेशली जब आप एक बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हर ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स रखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं है ये, एज़ कंपेरेटिवली लास्ट वाले जितने भी डेस्टिनेशंस थे उनसे तो कम ही हैं। सो हम लोग निकल चुके हैं ड्रम हेलर के लिए और ड्रम हेलर एक्सप्लोर करने के बाद कैलगरी वापस आएंगे, क्योंकि आज हम कैलगरी स्टैम्पेड भी इंजॉय करने वाले हैं। तो आज का दिन होने वाला है डायनासोर्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, थोड़ी हिस्ट्री और फिर फुल काउबॉय वाइब्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट डे इन कैलगरी। वैसे जैसे जैसे हम कैलगरी से ड्रम हेलर की तरफ आ रहे हैं, सीनरी भी कम्प्लीटली चेंज होती जा रही है। कैलगरी और रॉकी माउंटेन्स के आसपास जो माउंटेन सीनरी हमने देखी थी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट लैंडस्केप अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मुझे रोड ट्रिप्स की यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। एक ही प्रोविंस के अंदर नेचर के इतने डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिले हमें, कभी माउंटेन्स, कभी लेक्स और अब ये ड्राई, रॉकी और ड्रामेटिक लैंडस्केप। सो बेसिकली आज हम अल्बर्टा का एक बिल्कुल ही डिफरेंट साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो फाइनली हम लोग ड्रम हेलर पहुंच चुके हैं और बेसिकली ड्रम हेलर अल्बर्टा के कैनेडियन बैडलैंड रीजन में लोकेटेड है और ये एरिया डायनासोर्स और फॉसिल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का लैंडस्केप कैलगरी से बिल्कुल डिफरेंट है और इस पूरे एरिया को बैडलैंड्स लैंडस्केप भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एरिया मिलियंस ऑफ ईयर की नेचुरल हिस्ट्री को अपने अंदर समेटे हुए है। जितना मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे डायनासोर फॉसिल्स भी डिस्कवर हुए हैं। इसी वजह से ड्रम हेलर को डायनासोर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे एक रॉयल टायरल म्यूज़ियम भी बहुत फेमस है। अगर आप डायनासोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डायनासोर्स और फॉसिल की अमेजिंग कलेक्शन भी रखी हुई है। ये सोचकर कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं वहाँ मिलियंस ऑफ ईयर पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। मतलब आज हम यहाँ वॉक कर रहे हैं और कभी इसी आइलैंड पे डायनासोर्स घूमा करते थे। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से ड्रम हेलर का व्यू देखते हैं कि कैसा दिखता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रम हेलर अपने यूनिक बैडलैंड के लिए फ़ेमस हैं, बट ये अपने ब्यूटीफुल हुडूज़ के लिए भी काफ़ी फ़ेमस हैं। ये जो आप सामने नेचुरली बनी हुई रॉक फॉर्मेशंस देख रहे हैं ना, इन्हें हुडूज़ कहा जाता है। हज़ारों सालों तक हवा और पानी के इरोजन की वजह से ये रॉक्स धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्टिंग शेप में बने हुए हैं। नेचर ने इन्हें बिल्कुल अपने आप स्कल्प्ट किया है, इसीलिए हर फॉर्मेशन का शेप थोड़ा डिफरेंट है और दूर से देखने पर ये पूरा एरिया एकदम डिफरेंट और मैजिकल सा लगता है। सच में ये बाकी डेस्टिनेशंस से बिल्कुल डिफरेंट जगह है। और यहाँ पे सभी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए ऊपर भी जा रहे थे, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो पाथ था ये काफ़ी स्लिपरी था। हमने थोड़ा सा ट्राई किया था बट काफ़ी स्लिपरी था और हम ईवा के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए हमने इस व्यू को नीचे से ही एंजॉय किया और निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैलगरी स्टैम्पेड की तरफ। स्टैम्पेड पार्क पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी एंट्री टिकट्स बाय की और टिकट्स बाय करने के बाद हम लाइन में लग गए। यहाँ एंट्री से पहले सिक्योरिटी चेक इन हो रही थी, बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसे। हमारे बैग्स और जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो प्रॉपर्ली चेक किए गए, उसके बाद ही हमें अंदर एंट्री मिली। और आज स्टैम्पेड का फर्स्ट डे था, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी रश था। यहाँ एंटर करते ही एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया। म्यूज़िक, लाइट्स, राइड्स, फूड, हर तरफ एक अलग ही एनर्जी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग है इसका वेस्टर्न और काउबॉय वाइब। कैलगरी स्टैम्पेड कैलगरी का बहुत फेमस एनुअल इवेंट है और इसी वजह से कैलगरी को स्टैम्पेड सिटी भी कहा जाता है।
जैसे ही हम अंदर आए एकदम से ये इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला। एक जेंटलमैन 3 बॉटल्स को एक साथ जगल करते हुए इतने स्मूथली उछाल रहे थे और फिर उन्होंने हमें देखकर अपना लिटिल परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ हमारा स्टैम्पेड का एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो अब हम अंदर जाकर यहाँ की वाइब एंजॉय करेंगे। यहाँ का फूड, डिफरेंट राइड्स और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सब एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैलगरी स्टैम्पेड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो हम थोड़ा आगे आए, जैसे ही हमें दिखा एक पिक्का जिसे काउबॉय थीम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया हुआ है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे ये फ्राइड अनियन दिखा जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और इसे एलेपिनो के साथ सर्व किया था। तो फिर हमने ये लिया और इसके बाद लिए फ्राइज़ जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। एंड देन वी बॉट दिस फ्राइड पिज़्ज़ा स्लाइस जो मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी ऑनेस्टली। और ये तो हमेशा का फिक्स है पोटैटो ट्विस्टर। स्टैम्पेड में इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद लास्ट में हमने एक राइड ली जहाँ से पूरा स्टैम्पेड ऊपर से दिख रहा था। और इस राइड में एक सीट पर सिर्फ 2 ही लोग अलाउड थे, इसीलिए ईवा और उसके पापा मेरे फ्रंट वाली सीट पे बैठे हुए थे। और ईवा की ऑफिशियली फर्स्ट राइड भी थी, तो ये मोमेंट हमारे लिए काफ़ी स्पेशल था। और जैसे जैसे राइड ऊपर जा रही थी ईवा भी अपने पापा के साथ पूरा व्यू एंजॉय कर रही थी। एंड ऑनेस्टली ऊपर से पूरा व्यू देखना सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। नीचे पूरा स्टैम्पेड लाइट से जगमग कर रहा था, राइड्स चल रही थी और हर तरफ लोग एंजॉय कर रहे थे।
हमारी राइड बस ऑलमोस्ट एंड हो गई थी और यहाँ पे फायर वर्क्स स्टार्ट हो गए थे। बस हम खत्म नहीं। तो इसी के साथ अब हमारी कैलगरी सीरीज़ यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ पूरी कैलगरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए। सो अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।